नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, आज के मैं वीडियो में मैं ग्रामर का टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं। ग्रामर में मैं आज नरेशन का टॉपिक लेकर के आया हूं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं पूर्व के वीडियो पर कि मैं नरेशन पर लगातार कई वीडियो आपको दे चुका हूं। आप जरूर उसे देखे होंगे और यदि अब तक आप नहीं देखे हैं तो एक बार उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, सारे आपके नरेशन के या अन्य जो मैं वीडियो दिया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वे सारे मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे विद्यार्थियों मैं ग्रामर का टॉपिक नरेशन और नरेशन में मैं आज बताने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदल सकते हैं और कैसे बदला जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि फर्स्ट बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ और आशीर्वाद से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स को पार कर चुका है। आप सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार है। तो मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस नरेशन के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, मैं पहले भी जो सेंटेंस आपको पढ़ाया था उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, आपको जरूर याद होगा। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, आपके आराम के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में कुछ लिख दिया हूं। मैं एक बार पढ़ करके भी आपको सुना देता हूं। जिस वाक्य में, ध्यान से मेरी आवाज को सुनिए, ये मत घबरा जाइए कि बहुत सारे इसमें बातें लिखी हुई हैं, इसे थोड़ा सा भी विद्यार्थियों मत घबराइए। मेरी आवाज को सावधानी पूर्वक सुनिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही आसान चीज लिखा हुआ है। एक बार देखने से, एक बार यदि शुरू से अंत तक देख लेते हैं, मेरी आवाज को बारीकी से सुन लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नियम याद हो जाएंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारे नरेशन के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये ग्रामर के टॉपिक्स ले आते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में मैं यहां आपको पुनः एक बार बता देना चाहता हूं कि जिस वाक्य में वक्ता की, देखिए, इच्छा, जिसको अंग्रेजी में आप विश या डिजायर कहते हैं, आशीर्वाद, जिसको आप अंग्रेजी में ब्लेसिंग कहते हैं, अभिशाप, जिसको आप अंग्रेजी में कर्स कहते हैं, प्रार्थना, जिसको आप अंग्रेजी में प्रे कहते हैं, का भाव या अर्थ यानी सेंस या मीनिंग व्यक्त होता है, उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इस वाक्य में वक्ता जो मैंने बोल रहा है उसकी इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना का भाव स्पष्ट होता है। अब रही बात कि हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। यदि मान लीजिए कि आपका अंग्रेजी कमजोर है, आप सेंटेंस का अर्थ या भाव निकालने में असमर्थ हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचानना। मैं पहचान के लिए, आपके आसानी के लिए मैं उन्हीं बात का यहां उल्लेख कर दिया हूं
मेंशन कर दिया हूं कि आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को आसानी से कैसे पहचान लेंगे। यदि आपका अंग्रेजी मजबूत है, आप यदि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के हिंदी को, उसके भावार्थ को समझ जाते हैं, तब तो और ही आसान है। और यदि नहीं भी समझते मेरे विद्यार्थियों, तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को देख करके पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव का है। तो उसके लिए भी मैं यहां उल्लेख किया हूं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रारंभ यानी शुरुआत में से होता है। ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत भी में से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी शुरुआत में से होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा आगे देखिए। में से होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी पाई देकर के जो नीचे आप बिंदु देते हैं, जिसको विस्मयादि बोधक का चिन्ह कहते हैं, उसको अंग्रेजी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अवश्य लगा रहता है। और जब इंट्रोगेटिव में से शुरू होगा तो उसके वाक्य अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होगा और वाक्य के अंत में आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आप बोल सकते हैं, लगा रहता है। कुछ ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जो में से शुरू नहीं भी होता है, लेकिन वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर लगा रहता है। उस तरह के वाक्य भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के ही वाक्य कहे जाते हैं। उसके लिए भी मैं मेंशन यहां कर दिया हूं कि कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रारंभ में से नहीं भी होता है। ध्यान दीजिए, में से नहीं भी होता है, लेकिन वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो आप पाई देकर के नीचे बिंदु दे देते हैं, का चिन्ह अवश्य लगा रहता है। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, आप आसानी से आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पहचान जाएंगे। फिर से एक लाइन दोहरा देता हूं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू होगा, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रारंभ में से शुरू नहीं भी होगा, लेकिन वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जरूर लगा रहेगा मेरे विद्यार्थियों। तो इसके लिए मैं यहां एग्जांपल्स दिया हूं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। देखिए, मे से वाक्य शुरू है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, स्पष्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। दूसरा जो में से शुरू नहीं है, देखिए गॉड ब्लेस यू, यहां देखिए में से शुरू नहीं है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। दूसरा उदाहरण को देखिए, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ये भी सेंटेंस में से शुरू नहीं है, लेकिन वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। यानी ये सारे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के माने जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह के यदि नरेशन में आपको आ जाए, यदि आरएस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, तो मैं यहां लिख दिया हूं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी आरएस को निम्न रूल से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आइए उस रूल्स के बारे में देखते हैं, उस नियम के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी आरएस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो रूल है मेरे विद्यार्थियों, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आप आर भी कहते हैं, यानी सेड और सेड टू को विश्ड, देखिए विश्ड, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, कर्स, प्रेड, प्रेड में अर्थानुसार बदले। यानी आरएस का जैसा भाव निकले, जैसा उसका मीनिंग निकले, यदि शुभकामना का निकलता है तो आप विश में बदलिए, यदि आशीर्वाद का निकलता है तो ब्लेस्ड में बदलिए, और कोई श्राप या अभिशाप का भाव निकलता है तो कर्ष में बदलिए, और यदि प्रार्थना का
भाव निकलता है, यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो आप आरबी को प्रेम में बदलिए। कितना आसान है मेरे विद्यार्थियों, फिर से सुन लीजिए। यदि शुभ कामना है तो आप विष्ट आरबी को विष्ट में बदलिए। यदि आशीर्वाद का भाव है तो आरबी को ब्लेस्ड में बदलिए, और यदि अभिशाप का भाव है तो आरबी को कर्स्ट में बदलिए, और यदि प्रार्थना का भाव है तो प्रेट में बदलिए। नेक्स्ट नियम है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग होता है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करें। नेक्स्ट नियम मे को, यानी ये जो आपका मे है, मे को माइट में बदलकर, मे को माइट में बदलकर आरएस के सब्जेक्ट के बाद रखें, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के बाद रखें। नेक्स्ट नियम है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के चिन्ह को बदलकर वाक्य के अंत में आप फुल स्टॉप दें। नेक्स्ट नियम मैं बार बार दोहरा देता हूं कि शेष नियम पूर्ववत रहते हैं, यानी जो आपका चेंज ऑफ पर्सन है वे नियम हर जगह लागू होंगे। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम आसानी से उसको बदल दें। तो चारों पर मैं इच्छा पर, आशीर्वाद पर, अभिशाप पर और प्रार्थना पर एक एक एग्जाम्पल यहां दिया हूं, और मैं उसको बदल करके चेंज करके आपको बता देता हूं कि कितना आसान है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। तो फर्स्ट एग्जांपल है आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाता है, मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। देखिए मे से शुरू है, ध्यान दीजिए, मे से शुरू है और वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, यानी आपका आरएस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स टू को हम विश में बदलेंगे, क्योंकि यहां शुभ कामना का भाव निकलता है। तो आई विश दैट ही, यानी यू बदला यहां राम के अनुसार, आप राम भी लिख सकते हैं या उसके बदला में आप प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो ही में बदल गया माइट में, ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। आप यहां ध्यान दीजिए कि आरबी में ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने हटा दिया है। तो मेरे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं यहां एक नोट लिख दिया हूं, ध्यान दीजिए। आरबी को विश या प्रेड में बदलने पर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आरबी को विश में बदलते हैं, प्रेड में बदलते हैं, तो मेरे विद्यार्थी यदि ऑब्जेक्ट है भी तो उसका लुक कर दे, उसका उल्लेख नहीं करें। नेक्स्ट उदाहरण है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखिए यहां आशीर्वाद का सेंस निकल रहा है। जब इसको हम चेंज करते हैं तो ही ब्लेस्ड मी दैट, अब यू बदल गया मी के अनुसार, आई माइट लिव लॉन्ग। कितना आसान है, बहुत ही आसान है मेरे विद्यार्थियों। एक बार इस वीडियो को आप अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देख लीजिए और मेरी आवाज को सावधानी से सुनिए कि मैं इसके बारे में आपको क्या सलाह दे रहा हूं, आपको मैं किस तरह से इस सारे लिखे हुए नियमों को कैसे समझा रहा हूं, इस पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, शी सेड टू हिम मे यू डाई सून। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, मे से शुरू है, डाई सून यहां अभिशाप का भाव निकलता है, यानी तुम शीघ्र मरो। यहां कर्स का सेंस निकलता है, तो हम इसको बदलेंगे, शी कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई सून। देखिए आसानी से कर्स में बदल दिए।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है, ही सेड टू हर फ्रेंड मे गॉड गिव यू ए सन। देखिए यहां प्रार्थना का सेंस निकलता है मेरे विद्यार्थियों। मे गॉड गिव यू ए सन, भगवान आपको पुत्र रत्न दे, यहां प्रार्थना कर रहे हैं। तो ही प्रेड, अब देखिए यहां भी ऑब्जेक्ट को हटा देगा, क्योंकि नोट में कहता है कि विश्ड और प्रेड को आप बदलते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसे हवड़ाना नहीं है, इस नियम का पालन करना है, नियम को याद रखना है। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट गिव हिम ए सन, यहां आपका पर्सन चेंज हो गया। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थी जो वाक्य में से शुरू है उसको आप उदाहरण से समझ गए कि किस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। फिर नियम कहता है कि कुछ सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में से शुरू नहीं होता है, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहां एग्जाम्पल दिया हूं कि जो में से शुरू नहीं होता है उसको आप कैसे बदलेंगे। तो देखिए ही सेड गॉड ब्लेस यू, देखिए में नहीं है, लेकिन वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह अवश्य है, यानी ये भी सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, लेकिन में से शुरू नहीं है। तो इसको भी हम बदलेंगे ही प्रेड, यानी भगवान से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यहां पर्सन चेंज हो गया। एक और उदाहरण जो यहां मैं लिखा हूं, इसको मैं चेंज करके बताता हूं आपको। शी सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो देखिए ये भी में से शुरू नहीं है, और लेकिन वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, यानी यह आरएस आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो इसको भी हम बदलेंगे, सी विश्ड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी हमारी मित्रता चिरंजीवी हो, यानी आप शुभकामना देते हैं, शुभकामना का भाव निकलता है, विश का भाव निकलता है, डिजायर का भाव निकलता है। तो सी विश्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। मेरे विद्यार्थी एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जहां में से शुरू नहीं है तो अपने दिमाग में ये बैठा लेना है, ये मान लेना है इस सेंटेंस के पहले में छुपा हुआ है। क्या समझे कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा है लेकिन वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का वाक्य है, तो आप अपने दिमाग में मान लीजिए, बैठा लीजिए कि इस सेंटेंस से पहले में छुपा हुआ है, और उसी में को आप यहां माइट में बदलते हैं। तो ये नहीं समझना है, कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि में नहीं है तो फिर माइट कहां से आया, नहीं, इसके पहले में छुपा हुआ है। सेंटेंस किस तरह की बनावट है, कुछ में से होगा, कुछ में से नहीं होगा। तो यदि में से नहीं है तो पर भी आपको दिमाग में रखना है कि इस सेंटेंस से पहले में छुपा हुआ है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसके लिए में को हम माइट में बदल करके लिखेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में मैं केवल नरेशन का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही समझा रहा हूं आपको। अब हम लोग सब कोई इसको देखे, पढ़े। तो मेरे विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को, जो भी वीडियो आप देखते हैं, आप शुरू से अंत तक देखिए, आप कहीं बीच में ही नहीं छोड़िए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक इसको शुरू से अंत तक आप नहीं देखेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में मात्र ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही, फिर यथाशीघ्र मैं नए वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा और नमस्कार।